गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आके मरकुस पहला अध्याय के 40 पद में कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर तो शक नहीं करते, पर तो हमको पता ही नहीं रहता ये परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। हमको पता है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, 5 रोटी 2 मछलियों से बहुत को खिला सकता है, यहाँ तक मुर्दों को जला सकता है। पुराने नियम के भी लोग विश्वास करते थे परमेश्वर कभी भी कोई भी लड़ाई में जय दे सकता है। परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर सकता है। परमेश्वर यरीहो की दीवार को गिरा सकता है। जहाँ से मार्ग नहीं है वहाँ से मार्ग भी निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य पर कभी भी शक नहीं करता, और तो हमेशा हमको ये लगता है कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है। हो सकता है कई बार आप इस तरह से प्रार्थना करते हो, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे, यदि तू चाहे तो मुझे सुबह का प्रकाश दिखा, यदि तू चाहे तो मेरी गरीबी को हटा दे, यदि तू चाहे तो मेरी समस्या को दूर कर दे। आपको पता है परमेश्वर सबका करता नहीं है। परमेश्वर ने आपको बीमारी नहीं दी, परमेश्वर ने आपको कमी घटी में नहीं रखा, परमेश्वर ने आपको समस्या नहीं दी। इन सब का केवल एक ही कारण है, हमारा विरोधी शैतान। यूहन्ना 10 के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने को, घात करने को, नाश करने को आता है। तो ये भी लिखा है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय की 8वीं पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के सारे कार्यों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा शैतान के सारे कार्यों को, जो बीमारी लाते हैं, परेशानी लाते हैं, गरीबी लाते हैं, शाप को लेके आते हैं, समस्या को लेके आते हैं, लड़ाई झगड़े को लेके आते हैं, निराशा को लेके आते हैं, सबको ख़त्म कर दिया है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। क्रूस पे परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पहले से प्रकट कर दिया है। उसकी इच्छा नहीं है कि मानव जाति पाप में, शाप में, बीमारी में पड़ी रहे। फिर भी हम कई बार अभी तक सोचते रहते हैं, क्या परमेश्वर की इच्छा है? हम दूसरों के लिए तो विश्वास कर लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि परमेश्वर इसको चंगा कर सकता है, आप कहेंगे हाँ, उस व्यक्ति को चंगा करता है। क्या प्रभु अभी चंगा करता है? हाँ, अभी भी चंगा करता है। पर जब सवाल आपके जीवन के लिए होता है, आपके परिवार के लिए होता है, तो कई बार हमारे अंदर सवाल आते हैं, कई प्रकार के विचार हमें घेरे रहते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, या मैंने कुछ बहुत बड़े पाप कर दिए जिसकी सजा मुझे मिल रही है, या परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है, शायद इसलिए ये परेशानी से होकर मुझे गुजरना पड़ रहा है। ये सब झूठ है, ये शैतान का झूठ है जिसको अभी तक आप अपने मन में बसाए हुए हैं और जो आपको विश्वास करने से रोकता है। बाइबल कहती है यदि आपको इच्छा नहीं मालूम है, आप प्रार्थना कर भी रहे हैं, तो आप विश्वास से प्रार्थना नहीं कर सकते। और ये आपको पहले अध्याय में लिखा हुआ है, यदि हम अविश्वास के साथ, संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, हम समुद्र की लहरों के समान हैं। और ऐसा मनुष्य कभी ना समझे उसे कुछ परमेश्वर से प्राप्त होगा। हमें प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसको इच्छा को नहीं जानते, जबकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सब बातों में उन्नति करें जैसे हमारी सोल उन्नति करती है। हर एक चीज़ों में, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से आप उन्नति करें, भले चंगे रहें। और इसको दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। ये प्रकट करने के लिए, इससे बड़े क्या बात होगी कि प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करें। फिर भी कई बार हम शैतान के झूठ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी इंद्रियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी समस्या को बड़ी समझते हैं और परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर ने आपके अपराधों के अनुसार आपसे व्यवहार नहीं किया, पर तो हमारे अपराध यीशु मसीह के ऊपर डाल जा चुके हैं। यीशु मसीह सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है। यदि उसको चंगा नहीं करना होता, आपको पता है कोढ़ी लोग क्या होते थे? कोढ़ी लोग उस समय में सबसे श्रापित व्यक्ति समझे जाते थे। उन्हें समाज से दूर कर दिया जाता था। उनको कहा जाता उन्हें पाप की सजा मिल रही है, श्रापित है। और जब कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया
तो उसको सामर्थ्य पर शक नहीं है। उसको ये कि प्रभु मुझे चंगा करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु मुझे चंगा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या प्रभु मुझसे प्यार करते हैं या मुझे दंड देना चाहते हैं। इस बात के कारण वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि धर्म ने अभी तक उसको ये सिखा के रखा था, तो इस लायक नहीं है, तो रिजेक्टेड है, तो तिरस्कृत है, तो किसी लायक नहीं है। इसी कारण से वो डाउट कर रहा था कि प्रभु मुझे ग्रहण करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं होती, खोए हुए लोग को, बीमारों को, कोढ़ियों को, गिरे हुए को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, और उन्होंने अपने आप को इसलिए दिया है कि आप जीवन पाए। बाइबल में लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यीशु मसीह ने कोड़े खा के अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया है कि वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको भला चंगा रखना चाहता है। विश्वास करिए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की 5वीं पद में लिखा हुआ है, यदि हमको पता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। जब हमें पता है कि हमारी प्रार्थना को सुनता है, हम विश्वास करते हैं, और जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास के साथ प्रार्थना से हमारी सुन ली जाती है। कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर है। उसने पहले से ही आपके लिए अच्छी योजना बना के उसे पूरा कर भी दिया है। आपको विश्वास उसे लेना है। गॉड ब्लेस यू।